हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। हम सभी पढ़ रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड विषय में सब्जेक्ट हिंदी के अंतर्गत विषय हिंदी के अंतर्गत संस्कृत साहित्य एवं व्याकरण से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ देखेंगे। अभी हम सभी जो है मूल कंटेंट को पढ़ रहे हैं और इसमें रचनाकार, महत्वपूर्ण रचना और रचनाकार को देख रहे हैं। उनसे संबंधित जो भी तथ्य परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी को हम सभी यहाँ डीपली पढ़ रहे हैं, जिससे जो हमारी परीक्षा है उसकी तैयारी जो है बेहतर हो सके। तो इस क्रम में सबसे पहले हम लोगों ने महाकवि भास के बारे में देखा। महाकवि भास के 13 नाटकों को हम लोगों ने पढ़ा, किसमें कितने अंक हैं और कौन सा नाटक में नायक कौन है, नायिका कौन है, जो भी इत्यादि जो भी तथ्य हैं परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी, उन सभी को हम लोगों ने देख लिया है। उससे बाहर परीक्षा में नहीं आने वाला है। फिर हम लोगों ने देखा महाकवि कालिदास को, और महाकवि कालिदास की जो रचनाएं हैं, जो नाटक हैं, मालविकाग्निमित्रम को देखा, विक्रमोर्वशीयम को देखा हम लोगों ने, इसमें कितने अंक हैं और किस अंक में किसकी चर्चा की गई है। तीसरा हम लोगों ने अभिज्ञान शाकुंतलम देखा, जो महाकवि कालिदास की बहुत ही चर्चित जो है रचना है, यानी कि नाटक है। कितने अंक हैं, कौन सा अंक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 7 अंक है, चौथा अंक ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो और इनसे संबंधित अभिज्ञान शाकुंतलम से बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण संबंध हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं और जिनकी आने की संभावना है, उन सभी की चर्चा हम लोगों ने कर ली। और अब हम सभी कर रहे हैं ऋतु संहारम। ऋतु संहारम को पढ़ रहे हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है। ऋतु संहारम जो है यह एक गीति काव्य है। ऋतु संहारम कैसा काव्य है? गीति काव्य है। यह कालिदास की प्रथम कृति है। इसमें खड़ ऋतुओं का वर्णन है। खड़ यानी कि 6 ऋतुओं का वर्णन है। यह काव्य 6 ऋतुओं के आधार पर 6 सर्गों में विभक्त है ना। 6 सर्गों में विभक्त है। प्रथम सर्ग में ग्रीष्म ऋतु की प्रचंडता का सजीव चित्रण हुआ है। किसकी? ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी की। आगे हम सभी देखेंगे। द्वितीय सर्ग में वर्षा ऋतु का बड़ा ही मनोरम एवं सजीव चित्रण किया गया है, द्वितीय ऋतु में। तृतीय में कालिदास ने जो है शरद ऋतु का वर्णन किया है। महाकवि कालिदास ने चतुर्थ सर्ग में हेमंत ऋतु का मनोहर चित्रण किया है। महाकवि कालिदास ने पंचम सर्ग में शिशिर ऋतु का बड़ा ही वर्णन जो है बड़ा ही गरिमापूर्ण वर्णन किया है। देखिए, जो भी रचनाएं हैं, जो भी मतलब ऋतुएं हैं, इन्हें क्रम से याद करना जरूरी है। महाकवि कालिदास ने पंचम सर्ग में शिशिर ऋतु का वर्णन किया है और जो है कालिदास ने ऋतु संहार के अंतिम षष्ठ सर्ग में वसंत का बड़ा ही भव्य निरूपण किया है। षष्ठ में क्या है? छठे में, लास्ट में जो है वसंत ऋतु है। ऋतु संहार के मंगलाचरण में वंशस्थ छंद का प्रयोग हुआ है। किसका? वंशस्थ छंद का प्रयोग हुआ है। ऋतु संहार में कालिदास वस्तु निर्देशात्मक प्रकार का मंगलाचरण किए हैं, जो इस प्रकार है, हम देख लेते हैं। प्रचंड सूर्याः स्पृहणीय चंद्रमा सदा अवगाह छत वारि संचयाः दिनांत रम्योः अभ्युपशांत मन्मथोः निदाघ कालोः अयम पागताः प्रिय। ठीक है, इस तरह से इन्होंने किया है, मंगलाचरण किया है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, एक है ना, प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग और चतुर्थ सर्ग में 28 श्लोक हैं, है ना। प्रथम सर्ग यानी कि ग्रीष्म ऋतु में 28 है, द्वितीय सर्ग यानी कि वर्षा है। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, ये क्रम से याद करना बहुत जरूरी है ना, कभी कभी आ जाता है। तो इसमें तीनों में है। और जो तीसरा सर्ग है, इसमें शरद ऋतु में 26 हैं श्लोक हैं। पंचम सर्ग में 16 हैं और षष्ठ सर्ग में 28 हैं। तो देखिए 28 किसमें किसमें हैं? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, बचा पाँचवा। तो पाँचवें में 16 श्लोक हैं, यानी कि सबसे कम जो है पंचम सर्ग यानी कि शिशिर ऋतु में श्लोक सबसे कम है। तो आगे हम सभी देखेंगे। अब हम सभी की रचना है मेघदूतम। आज हम 2 रचनाओं को कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। मेघदूतम भी देख लेते हैं। मेघदूतम एक खंड काव्य है ना। ये कालिदास की रचना है। इसे खंड काव्य, गीति काव्य, दूत काव्य, संदेश काव्य आदि नामों से जाना जाता है। ये 2 भाग में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। इंपॉर्टेंट है ये। प्रधान रस इसका क्या है? विप्लव श्रृंगार। श्रृंगार के 2 पक्ष होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार का ही दूसरा नाम क्या है? विप्लव श्रृंगार है, जो 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 इस मेघदूतम का प्रधान रस है। इसमें मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है।
और रीति वैदर्भी रीति है। उपजीव यानी कि ये लिया कहाँ से गया है, तो ब्रह्मवर्त पुराण से, है ना। दूत की कल्पना जो है वाल्मीकि रामायण से। नायक इसका यक्ष है और नायिका क्या है, यक्षिणी है। ये नायक नायिका ध्यान देंगे। और कथा